रात बहुत हो चुकी थी। सुनसान सड़क के किनारे बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी हुई थी। वो कब से बस आने की राह देख रही थी। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा वैन में जा रहे थे। वो तीनों शिकार की तलाश में निकले हुए थे। तभी मिस्टर मीट ने अचानक गाड़ी रोक दी। जेसन ने कहा, क्यों, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मिस्टर मीट ने इशारा किया। जेसन ने उस ओर देखा। वहां बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी हुई थी। मिस्टर मीट ने कहा, चलो जेसन, वो अकेली है, उसे उठा लेते हैं। जेसन और मिस्टर मीट चलते हुए बस स्टैंड पर आए। बस स्टैंड पर एक लड़का बैठा हुआ था। मिस्टर मीट और जेसन को देखकर वो खड़ा हो गया। वो समझ गया कि यहाँ कुछ होने वाला है। वो तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए भाग गया। मिस्टर मीट और जेसन उस लड़की के सामने खड़े हो गए। लड़की ने उन दोनों को देखा। वो अंदर ही अंदर डर गई। उसने सोचा, ये मास्क वाला और ये मोटा कितने डरावने लगते हैं। जरूर ये लोग गुंडे होंगे। वो मेरे सामने क्यों खड़े हैं? तभी मिस्टर मीट ने कहा, मैडम आपको कहाँ जाना है? चलो मैं मेरी गाड़ी से तुम्हें छोड़ दूँ। वो लड़की तुरंत बोली, नहीं नहीं, मुझे लिफ्ट नहीं चाहिए, अभी मेरी बस आती ही होगी। जेसन ने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि बस की स्ट्राइक हो गई है, अभी कोई बस नहीं आएगी। लड़की समझ गई कि वो झूठ बोल रहा था। उसने फिर से मना कर दिया। यहाँ बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन रॉड की शॉप पर आइसक्रीम खाकर वापस लौट रहे थे। शॉन ने कहा, रॉड के शॉप की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की बात ही कुछ और है। बुल्ली ने कहा, मुझे तो मैंगो आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। शॉन ने बाबा से कहा, बाबा इस बार वेकेशन में हम कहाँ घूमने जाएंगे? बाबा ने कहा, वेकेशन में तुम सब मेरे गांव आना, फिर वहीं से कुछ प्लान बनाएंगे। वो सब बातें करते हुए जा रहे थे। थोड़ी देर बाद गुल्ली ने कहा, बाबा जीप रोक दो। बाबा ने जीप रोक दी। बाबा ने कहा, क्या हुआ? गुल्ली ने इशारा करके कहा, वहां देखो। सबने उस तरफ देखा। बस स्टॉप पर जेसन एक लड़की को खींचकर वैन की ओर ले जा रहा था। मिस्टर मीट भी साथ में था। बाबा ने कहा, तुम सब जीप में ही रहो, मैं अभी आता हूँ। बाबा दौड़ते हुए जेसन और मिस्टर मीट के पास गए। बाबा ने कहा, ये क्या हो रहा है? इस लड़की को क्यों खींचकर ले जा रहे हो? तभी वो लड़की बोली, मेरी मदद करो, ये लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। बाबा ने कहा, क्या तुम ये लोगों को जानती हो? लड़की ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानती। मिस्टर मीट ने कहा, बाबा तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। बाबा ने जेसन से कहा, जेसन छोड़ दो इस लड़की को। जेसन ने सर नामे हिलाया। बाबा ने मिस्टर मीट को किक मारी। मिस्टर मीट उछलकर दूर जाकर गिरे। जेसन ने उस लड़की को छोड़ दिया और बाबा को किक मारी, पर बाबा पलटी मारकर बच गए। बाबा ने लड़की से कहा, जाओ तुम वहां जाकर खड़ी रहो। वो लड़की चलकर बस स्टॉप के पास खड़ी हो गई। मिस्टर मीट भी बाबा के पास आ गए। जेसन और मिस्टर मीट दोनों बाबा से फाइट करने लगे। बाबा ने जंप करके जेसन को घूंसा मार दिया। जेसन उछलकर नीचे गिरा। ग्रैंडपा दूर खड़े रहकर फाइट देख रहे थे। वो बाबा को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो फाइट करने नहीं गए। बाबा ने मिस्टर मीट को घूंसे पर घूंसे मारे। मिस्टर मीट नीचे गिर गए। जेसन और मिस्टर मीट खड़े हो गए। बाबा ने कहा, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा वैन में जाकर बैठ गए। वो लोग वहां से चले गए।
बाबा चलते हुए उस लड़की के पास गए। लड़की ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। हमको तुमसे प्यार हुआ, होले होले प्यार हुआ। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मैं तो सबको बचाता हूँ। वो लड़की बोली, आप कितने अच्छे हो, और वो शर्मा गई। हमको तुमसे प्यार हुआ, होले होले प्यार हुआ। बाबा ने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो दोनों जीप के पास गए। वो लड़की आगे बैठ गई, गुल्ली पीछे बैठ गया। बाबा ने जीप को टर्न किया और वो लड़की के घर की ओर जाने लगे। बाबा ने कहा, तुमने अपना नाम नहीं बताया, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने कहा, मेरा नाम निक्की है। बाबा ने कहा, वाह, बहुत अच्छा नाम है, निक्की। लड़की ने कहा, आपको अच्छा लगा? निक्की थोड़ी थोड़ी देर में बाबा की ओर देख रही थी, बाबा भी उसकी ओर देखते। बाबा को लग रहा था कि शायद वो लड़की उन्हें पसंद करती है। उस लड़की ने कहा, बस वहां घर के पास रोक दो। बाबा ने जीप रोक दी। बाबा ने कहा, गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम जीप में रहो, मैं निक्की को घर छोड़कर आता हूँ। बाबा और निक्की चलते हुए घर के पास गए। बाबा ने कहा, तुम्हारे घर पर और कौन है? लड़की ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। बाबा ने थोड़ी हिम्मत करके कहा, मैं हूँ ना। लड़की शर्मा गई। अब तो हम खेलेंगे आँख मिचोली। बाबा ने कहा, अच्छा चलो अब मैं चलता हूँ। लड़की ने कहा, फिर कब मिलेंगे? बाबा ने कहा, जब तुम कहो। लड़की ने सर हिलाया। बाबा खुश होते हुए जीप की ओर जाने लगे। यहाँ मिस्टर मिट, जेसन और ग्रैंडपा जा रहे थे। जेसन ने कहा, मिस्टर मिट, अब हम क्या करें? लड़की हाथ से निकल गई, अब हम बॉस को क्या जवाब देंगे? मिस्टर मिट ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। तभी ग्रैंडपा ने कहा, मैं उस बाबा को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो किसी से नहीं हारते, लोग उन्हें धुरंधर कहते हैं। जेसन ने कहा, मिस्टर मिट, गाड़ी को अपने अड्डे की ओर ले लो, हमें हेलीकॉप्टर से बॉस के पास पाकिस्तान जाना होगा। मिस्टर मिट ने कहा, पर अगर खाली हाथ जाएंगे तो बॉस हमें ठोक देगा। जेसन ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं बॉस को समझा दूंगा और कहूंगा कि हमें उस बाबा ने लड़की उठाने से रोका है और खुद को धुरंधर समझता है। बातें करते वो अड्डे पर पहुंच गए। मिस्टर मिट, जेसन और ग्रैंडपा हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर लेकर वो सब पाकिस्तान बॉस से मिलने जाने लगे। मिस्टर मिट का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में एंटर हो गया। यहाँ पाकिस्तान में बॉस के घर पर बॉस उस्मान, असलम और मेजर इकबाल बैठकर टीवी देख रहे थे।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये देश 140 करोड़ देशवासियों की ताकत से चलता है। हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम जवाब देना जानते हैं। नई सोच और नई नीति से देश आगे बढ़ रहा है। साइड पर फाइटर झेंगा खड़ा हुआ था। उस्मान ने कहा, इस चाय वाले ने तो बहुत परेशान कर दिया है। मेजर इकबाल ने कहा, हम कर भी क्या सकते हैं। असलम ने कहा, अब वक्त आ गया है इंडिया को सबक सिखाने का। मेजर इकबाल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। असलम ने कहा, मेरे 3 आदमी इंडिया से यहाँ आते ही होंगे और साथ में किडनैप करके वो निक्की को लाएंगे। उस्मान ने कहा, अब ये निक्की कौन है और वो हमारे किस काम आएगी। असलम ने कहा, निक्की कोई मामूली लड़की नहीं है, वो इंडिया के एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बेटी है। ये किसी को मालूम नहीं है। उस मिनिस्टर ने उसे दुनिया से छिपाकर एक मामूली लड़की की तरह रखा है। उस्मान और मेजर इकबाल खड़े हो गए। उस्मान ने खुश होकर कहा, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खबर दी है तुमने, दिल खुश कर दिया। मेजर इकबाल ने कहा, अब इंडिया को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। मिस्टर मित, जेसन और ग्रैंडपा बॉस के वहां पहुंच चुके थे। तीनों ने झुककर एक साथ कहा, अस्सलाम वालेकुम। असलम ने कहा, वालेकुम सलाम। वो खड़ा हो गया और बोला, पहले मुझे ये बताओ कि निक्की कहाँ है। उसे किडनैप करके अपने अड्डे पर छिपा दिया है ना। कोई कुछ नहीं बोला। तीनों सर झुकाए खड़े रहे। अरे बताओ, हमारा काम हो गया या नहीं। जेसन ने कहा, हुजूर, प्लान के मुताबिक हम बस स्टैंड पर गए। वहाँ निक्की हमें मिली। हम उसे पकड़कर गाड़ी में डालने ही वाले थे कि। असलम ने कहा, क्या, फिर क्या। जेसन ने कहा, वहाँ बाबा आ गए और हमसे फाइट करके निक्की को छुड़ा कर ले गए। ये सुनकर बॉस उस्मान खड़ा हो गया और बोला, लाहौल बिला कुव्वत, और असलम की ओर मुड़कर गुस्से में कहा, असलम, ऐसे आदमी पाल रखे हैं तूने। एक आदमी से मार खाकर हमारा पूरा प्लान चौपट कर दिया। इन तीनों को जहन्नुम पहुंचा दो। जेसन ने कहा, हुजूर, वो बाबा कोई मामूली आदमी नहीं है। लोग उन्हें धुरंधर कहते हैं। उस्मान बहुत गुस्से में था। वो बोला, धुरंधर कहते हैं तो क्या मैं मुजरा करूं? जेसन ने कहा, हुजूर, हमें और एक मौका अता फरमाए। इस बार हम निक्की को आपके सामने पेश करेंगे। असलम ने कहा, ठीक है, तुम्हें एक मौका देते हैं। 24 घंटे में निक्की यहाँ होनी चाहिए। और हाँ, उसे यहाँ मत लाना। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसे लेकर कहाँ आना है। अल्लाह हाफिज। कुल्ली, बुल्ली और शॉन चेयर पर बैठे हुए थे। तभी बाइक की आवाज आने लगी। सब खड़े हो गए और देखा तो बाबा बाइक पर आए थे। बाबा ने बाइक रोक दी। शॉन ने कहा, क्या बात है बाबा, आज तो आप हीरो जैसे लगते हो। बाबा ने कहा, मुझे थोड़ा अंकल से काम था, इसलिए उनके घर जा रहा हूँ। गुल्ली ने कहा, बाबा बाइक को यहीं छोड़ दो, हम जीप लेकर सब चलते हैं। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ। शॉन ने कहा, बाबा मैं आपके साथ बाइक पर आ रहा हूँ। बाबा ने कहा, नहीं, तुम तीनों यहीं रहो, मुझे अर्जेंट काम है। इतना कहकर बाबा बाइक लेकर चले गए। तीनों बाबा को जाते देखते रह गए। शॉन अपना सर हिलाकर हंसने लगा।
यहाँ बाबा की लव स्टोरी शुरू हो गई। इश्क में पागल दो दीवाने, इश्क की लहरों में मस्त चले, प्यार करने चले इश्क लगाने। चलो चलो प्यार करे हम, है या मौसम सुहाना। जेसन, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट लगातार बाबा और निक्की का पीछा कर रहे थे। इश्क में पागल दो दीवाने, इश्क की लहरों में मस्त चले, प्यार करने चले, प्यार करने चले इश्क लगाने। ग्रैंडपा ने कहा, ये बाबा कब निक्की से अलग हो गए, ये तो निक्की को घुमाते ही जाते हैं। जेसन ने कहा, थोड़ी धीरज रखो, देखते हैं बाबा कब निक्की को अकेले छोड़ते हैं। मिस्टर मीट ने कहा, तुम दोनों बेवकूफ हो, हम इनके पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं। ग्रैंडपा ने कहा, तो क्या करें। मिस्टर मीट ने कहा, इससे अच्छा हम निक्की के घर के पास छिपकर उसका वेट करें, बाबा उसे घर छोड़कर चले जाएंगे, तब हम निक्की को किडनैप कर लेंगे। जेसन ने मिस्टर मीट को घूंसा मार दिया। जेसन ने कहा, ये बात पहले बतानी चाहिए थी, चलो अब निक्की के घर के पास छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा और निक्की आ गए। जेसन, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट छिपकर उन्हें देख रहे थे। बाबा और निक्की बातें कर रहे थे। इश्क में पागल दो दीवाने, इश्क की लहरों में मस्त चले, प्यार करने चले, प्यार करने चले इश्क लगाने। चलो चलो प्यार करें हम। ग्रैंडपा ने कहा, ये लोग कितनी बातें करते हैं, बाबा कब जाएंगे। बाबा निक्की को छोड़कर जाने लगे। निक्की चलते हुए घर के पास आई, तभी कुछ आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वो डर गई। उसके सामने जेसन, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट खड़े थे। निक्की डर गई। बाबा निक्की के ख्यालों में बाइक पर अपने घर पर पहुंच गए। हेलीकॉप्टर चालू हुआ। मिस्टर मीट और जेसन आगे बैठे हुए थे। ग्रैंडपा पीछे बैठे हुए थे। उनकी सामने की सीट पर निक्की बेहोश होकर बैठी हुई थी। जेसन ने उसे बेहोश कर दिया था। हेलीकॉप्टर उड़ते हुए पाकिस्तान की ओर जाने लगा। पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर पहुंच गया। वहां घने जंगल में एक बंगला था, वहीं पर लैंड हुआ। मिस्टर मीट, जेसन, ग्रैंडपा निक्की को लेकर बंगले के पास आए। सामने असलम, उस्मान, मेजर इकबाल और ज़ेंगा खड़े हुए थे। मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा झुककर सलाम किया। असलम खुश हो गया और बोला, सुभान अल्लाह, वाह जेसन, तुम लोगों ने आखिर काम को अंजाम दे ही दिया। निक्की डरते हुए सबको देख रही थी। उसने कहा, मुझे क्यों किडनैप किया है? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? असलम ने कहा, वो हम तुम्हें बाद में कहेंगे। असलम झेंगा की ओर मुड़ा और कहा, झेंगा, इस लड़की को ऊपर जाकर लॉकअप में बंद कर दो। झेंगा निक्की को लेकर बंगले के अंदर चला गया। असलम ने कहा, जेसन, क्या तुम्हारे पास बाबा का नंबर है? जेसन ने सर नामे हिलाया। तभी ग्रैंडपा ने कहा, हुजूर, मेरे पास बाबा का नंबर है। असलम ने कहा, बाद में उसका नंबर मुझे देना, मुझे एक वीडियो कॉल करनी है।
बाबा अपने घर के बाहर चेयर पर बैठे हुए थे। वो निक्की के ख्यालों में खोए हुए थे। तभी मोबाइल की रिंग बजने लगी। बाबा ने देखा और बोले, अरे ये वीडियो कॉल मुझे किसने किया? बाबा ने कॉल रिसीव किया। कौन? बाबा, कैसा है तू? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम असलम है। मैंने सुना है तू बहुत ताकतवर है, तो किसी से नहीं हारता, और सुना है तुझे लोग धुरंधर कहते हैं। वो तो कभी आमना सामना होगा तब मैं बताऊंगा। चल, मैं तुझे तेरे किसी खास से बात करवाता हूँ। निक्की, निक्की, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तुम जरा भी मत डरना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुझ में दम है और सही में तू धुरंधर है, तो यहाँ मेरे पाकिस्तान में आकर तेरी निक्की को बचा कर ले जा। मैं भी मान जाऊंगा कि तू सही में धुरंधर है। आ रहा हूँ मैं। बाबा बहुत गुस्से में आ गए। बाबा समझ गए कि ये जेसन और मिस्टर मीत का ही किया धरा है। बाबा सोचने लगे कि पाकिस्तान कैसे जाए। पर तभी एक बड़ा हेलीकॉप्टर नीचे लैंड हुआ। बाबा बोले, अब ये क्या है? तभी हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला और सर नीचे आए। सर को यहाँ आए देखकर बाबा टेंशन में आ गए। वो सोचने लगे कि सर कभी भी इस तरह उनसे मिलने नहीं आए। जब भी मिलना होता था तो वो मुझे अपनी ऑफिस पर बुलाते थे। जरूर कुछ बड़ी बात होगी। सर ने कहा, कैसे हो बाबा? बाबा ने कहा, अरे सर आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता। सर ने कहा, बात ही कुछ ऐसी हो गई है कि मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। सर बाबा को सारी बात बताने लगे। बाबा ध्यान से सुनते रहे। सर ने आखिर में कहा, इसलिए मुझे आना पड़ा। अब तुम्हें पाकिस्तान जाना होगा। बाबा ने सर हाँ में हिलाया और कहा, मैं आपके हेलीकॉप्टर में ही चलता हूँ। बॉर्डर के पास मैं पैराशूट लेकर कूद जाऊंगा और उस पार चला जाऊंगा। बाबा और सर दोनों चलते हुए हेलीकॉप्टर में चले गए। हेलीकॉप्टर बॉर्डर की ओर जाने लगा। बाबा और सर बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद पायलट ने कहा, बॉर्डर आ गया है, मैं पीछे का दरवाजा खोल रहा हूँ। दरवाजा खुल गया। बाबा ने कहा, ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। बाबा हेलीकॉप्टर से नीचे कूद गए। हेलीकॉप्टर वहां से वापस चला गया। बाबा ने पैराशूट खोल दिया। नीचे गिरते हुए वो पेड़ों से टकराए। बाबा का पैराशूट पेड़ों में फंस गया। बाबा ने सोचा, ये पैराशूट तो फंस गया है, अब इसे यहीं छोड़ना होगा। बाबा ने पैराशूट को छोड़ दिया। बाबा नीचे गिरे। बाबा ने देखा वहां एक बंगला था और एक हेलीकॉप्टर भी वहीं खड़ा हुआ था।
बाबा दौड़ते हुए पेड़ों के बीच से उस बंगले की ओर गए। थोड़े पास आकर रुक गए। बाबा पेड़ के पीछे खड़े रहकर कुछ सोचने लगे। तभी वो चौंक गए। उन्होंने देखा उस बंगले में से ग्रैंडपा चलते हुए पेड़ों की तरफ जा रहे थे। ग्रैंडपा पेड़ों के बीच में जाकर सूसू करने लगे। ग्रैंडपा सूसू करके जैसे ही मुड़े, उनको बाबा की किक लग चुकी थी। वो गिर गए। ग्रैंडपा खड़े हो गए। ग्रैंडपा ने देखा तो उनके होश उड़ गए। सामने बाबा खड़े थे। बाबा ने कहा, ग्रैंडपा, आज तो तू गया। ग्रैंडपा बाबा की ताकत जानता था। वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ दिए। ग्रैंडपा ने कहा, बाबा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना। बाबा ने कहा, निक्की कहाँ है? ग्रैंडपा ने कहा, वहाँ बंगले में ऊपर कैद खाना है, वहाँ। बाबा ने कहा, निक्की को क्यों किडनैप किया? ग्रैंडपा ने कहा, मुझे नहीं पता, असलम के कहने पर निक्की को किडनैप किया। बाबा ने कहा, अंदर कौन कौन है? ग्रैंडपा ने कहा, वहाँ बॉस उस्मान, असलम, मेजर इकबाल और बहुत ही खतरनाक ज़ेंगा है, जेसन और मिस्टर मीट भी है। बाबा ने कहा, ग्रैंडपा, अगर तुझे जिंदा रहना है तो तुझे मेरा काम करना होगा। ग्रैंडपा ने हाँ में सर हिलाया। बाबा ने कहा, तुम मुझे अंदर अपने साथ ले जाओ और तुम्हारे बॉस से कहो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे काम पर रख ले। ये सुनकर ग्रैंडपा बौखला गया। वो बोले, अरे बाबा, तुम मुझे मरवाओगे। उन लोगों ने तुमसे वीडियो कॉल पर बात की थी, वो सब आपको पहचानते हैं। बाबा भी सोच में पड़ गए। ग्रैंडपा की बात सही है, पर कोई बात नहीं। बाबा ने ग्रैंडपा से कहा, तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबा पेड़ों के पीछे चले गए। ग्रैंडपा खड़े रहकर सोचने लगे, अगर बाबा का काम नहीं किया तो मुझे मार देंगे, और अगर किया तो वो लोग मुझे मार देंगे। मैं क्या करूँ? तभी ग्रैंडपा चौंक गए और बोले, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बाबा ही थे। अरे ग्रैंडपा, मुझे नहीं पहचाना? मैं बाबा हूँ, थोड़ा मेकअप कर लिया है। चलो अब मुझे अंदर ले चलो। दोनों चलते हुए बंगले में चले गए। ग्रैंडपा बाबा को लेकर बंगले में पहुंच गए। सामने उस्मान, असलम और मेजर इकबाल बैठे हुए थे। ग्रैंडपा ने कहा, ये मेरा दोस्त है और काम की तलाश में यहाँ आया है। असलम ने कहा, मियाँ, नाम क्या है तुम्हारा? हमजा। हमजा अली मजारी। मेजर इकबाल ने कहा, कहाँ के रहने वाले हो? बलूचिस्तान। बलोच हो? उस्मान ने कहा, तुम्हारा नाम हमजा है, पर हमजा का मतलब क्या होता है? बाबा ने कहा, हमजा का मतलब होता है बब्बर शेर। तीनों हंसने लगे। तभी जेसन और मिस्टर मीट भी वहां आ गए। उस्मान ने कहा, बब्बर शेर, पर तुझमें शेर जैसा कुछ दिखता नहीं है। तभी असलम ने कहा, अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें इम्तिहान देना होगा। बाबा ने हाँ में सर हिलाया। उस्मान ने जोर से आवाज लगाई, ज़ेंगा। ज़ेंगा वहां आ गया। असलम ने बाबा से कहा, हमजा, ये ज़ेंगा है, ये बहुत खतरनाक फाइटर है, तुम इससे जीत तो नहीं सकते, पर अगर सिर्फ 5 मिनट इसके सामने टिक जाओगे तो तुम्हें हमारी गैंग में शामिल कर देंगे। बाबा ने ज़ेंगा की ओर देखा। फिर बाबा ने कहा, ये मेरी मार झेल नहीं पाएगा। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। मेजर इकबाल ने कहा, वो तो वक्त बताएगा। चलो बाहर मैदान में चलते हैं। सब बाहर जाने लगे। फाइट शुरू हो गई।
अब तू खल्लास। बाबा ने एक जबरदस्त किक मारी, झेंगा नीचे गिर गया। सब देखते रह गए। झेंगा ऐसे ही जमीन पर पड़ा रहा। बाबा साइड पर खड़े रहे। असलम ने आवाज लगाई, झेंगा, झेंगा, खड़े हो जाओ। उस्मान ने भी कहा, खड़े हो जाओ और मसल दो इस हमजा को। पर झेंगा तो मर चुका था। सब दौड़ते हुए झेंगा के पास आए। उस्मान ने कहा, झेंगा, झेंगा। तभी बाबा ने कहा, मुझे खेद है। सबने बाबा की ओर देखा। बाबा ने कहा, ये तुम्हारा झेंगा जन्नत नसीब हो गया। असलम ने कहा, अरे ना मुराद, ये तूने क्या कर दिया? बाबा ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी माल नहीं झेल पाएगा। मेजर इकबाल ने कहा, हाँ, इसने पहले ही कहा था। उस्मान ने कहा, ठीक है, आज से तुम हमारी गैंग में शामिल हो। बाबा ने कहा, तो मुझे कुछ काम बताओ। असलम ने कहा, आज से झेंगा की जगह तुम काम करोगे। जाओ, ऊपर के माले पर एक कैद खाना है, वहाँ एक लड़की को कैद किया हुआ है। तुम वहाँ जाकर उसकी निगरानी करो। बाबा चलते हुए बंगले में जाने लगे। बाबा खुश होते हुए ऊपर कैद खाने के पास गए। बाबा ने निक्की को देखा। निक्की ने बाबा की ओर देखा और मुंह फेर लिया। बाबा ने कहा, ये क्या, मुंह क्यों फेर लिया? निक्की ने फिर से बाबा की ओर देखा और वापस मुंह फेर लिया। बाबा ने कहा, निक्की, मैं हूँ। निक्की ने बाबा की ओर देखा और कहा, मुझसे बात मत करो, अपने काम से काम रखो। बाबा समझ गए कि निक्की ने उन्हें नहीं पहचाना। बाबा ने कहा, निक्की, तुम्हारी कसम, मैं हूँ। बाबा को गुस्सा आ गया। वो बोले, अरे पगली, मैंने मेकअप किया है। निक्की ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे दुश्मन के आदमी हो। बाबा ने कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी, ठहर, मैं अभी आता हूँ। बाबा चलते हुए दूसरे कमरे में चले गए। निक्की सोचने लगी, आवाज तो उनके जैसी ही है, पर मैं विश्वास कैसे करूं? सर पर टोपी है, कुर्ता पहने हुए है। वो सोच ही रही थी कि तभी बाबा अपने असली रूप में वहां आकर खड़े हो गए। निक्की तो बाबा को देखते रह गई। वो खुशी के मारे चीखी, अरे सचमुच ये तो आप ही हो। बाबा ने कहा, अरे धीरे से बात कर, कोई सुन लेगा तो भांडा फूट जाएगा। पर नीचे खड़े जेसन और मिस्टर मीट ने सुन लिया था। वो ऊपर आए, कैद खाने के पास आते ही चौंक गए। सामने बाबा खड़े थे। बाबा ने जंप करके दोनों को किक मारी, दोनों नीचे गिर गए। बाबा ने जेसन की गर्दन तोड़ दी, वो मर गया। बाबा ने जंप मारकर मिस्टर मीट को सर पर दोनों हाथों से मारा, वो भी मर गया। नीचे बैठे उस्मान ने कहा, ये ऊपर शोर कैसा हो रहा है? उस्मान ने ग्रैंडपा से कहा, जाओ ऊपर जाकर देखो क्या हो रहा है। ग्रैंडपा ऊपर गए। ग्रैंडपा ने कहा, अरे बाबा, आप असली रूप में क्यों आ गए? और साइड पर देखा तो जेसन और मिस्टर मीट मरे पड़े थे। ग्रैंडपा ने कहा, और ये क्या किया? दोनों को मार दिया। बाबा ने कहा, इन दोनों की बात छोड़ो और अगर तुम्हें जिंदा रहना हो तो भाग जाओ यहाँ से। मैं भी निक्की को लेकर भाग रहा हूँ। ग्रैंडपा ने कहा, बाबा मुझे भी अपने साथ ही ले लो। बाबा ने कहा, नहीं, तुम भागो यहाँ से। तभी एक गोली बाबा के बाजू से निकल गई। बाबा ने देखा तो मेजर इकबाल गन लेकर खड़ा था। ग्रैंडपा दौड़ते हुए खिड़की से नीचे कूद गए। बाबा दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गए।
वहाँ देखा तो वहाँ मशीन गन पड़ी हुई थी। बाबा ने मशीन गन ले ली और छिपकर खड़े रहे। मेजर इकबाल चलते हुए आ रहा था। बाबा बाहर आए और गोलियां चला दी। मेजर इकबाल वहीं ढेर हो गया। बाबा ने कैद खाने का दरवाजा खोला। निक्की बाहर आ गई। बाबा ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आना। बाबा और निक्की नीचे आ गए। नीचे आकर देखा तो वहाँ असलम और उस्मान नहीं थे। बाबा ने बाहर की ओर देखा तो असलम और उस्मान भाग रहे थे। बाबा दौड़ते हुए बाहर आए। बाबा ने मशीन गन चला दी। दोनों नीचे गिर गए। बाबा चलते हुए उनके पास गए। वो दोनों घायल होकर पड़े हुए थे। बाबा ने कहा, असलम तूने मुझे फोन पर क्या कहा था कि मैं यहाँ आकर निक्की को ले जाऊँ तो तू मुझे धुरंधर समझेगा। असलम ने कहा, वाकई में तुम धुरंधर हो, पर हमें मत मारना। बाबा ने कहा, अगर तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया तो तुम हमारे इंडिया को परेशान करते रहोगे। इतना कहकर बाबा ने दोनों को गोलियों से भून डाला। बाबा और निक्की वहां खड़े हेलीकॉप्टर में बैठ गए और इंडिया की ओर जाने लगे।